हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आपके लिए फिर क्लास 9th है और क्लास 9th के लिए बचे हुए टॉपिक को लेकर आए हैं। समझता स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लोकेशन के बारे में पढ़ा था और अब आपके चैप्टर में यानी साइज के बारे में पढ़ना है, जिसका यानी भारत की आकार की, इसको हम लोग पढ़ लिए थे स्टूडेंट्स, है ना। ये हमारा पढ़ाई हो चुका था। अब हम इस टॉपिक पर आते हैं। यहां पर देखिए, लुक एट भारत की आकार। स्टूडेंट्स, भारत के बारे में पढ़ी चुकी हैं, कुछ बातें पहले भी जान चुकी हैं और यहाँ मेन फीचर है, मेन टॉपिक है, उसको हम आपको बता दें। सबसे पहले देखिए भारत का क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, ये भारत का क्षेत्रफल दिया हुआ है जो एक्यूरेट 33,287,263 किलोमीटर स्क्वायर, अर्थात इसको हम एक शॉर्ट में भी लिखते हैं स्टूडेंट्स 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 32.8 लाख, या टोटल बोल सकते हैं, है ना। देखिए गिनिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो इसलिए राउंड फिगर में स्टूडेंट्स 32.8 लाख ले लेते हैं। इसमें इंक्लूडिंग पाक अधिकृत में भी शामिल हो सकता है या नॉट, उतना भी हो सकता है। अगर हम दुनिया की मानचित्र पर देखें तो जितने भी देश हैं, यानी लगभग 24% विश्व की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24% भूमि भारत के पास है। विश्व की कुल क्षेत्रफल का 24% भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के पास है, 24%। चलिए अब कंपैरिजन करते हैं स्टूडेंट्स कि भारत से कितने बड़े देश हैं। यहां देखिए हमने लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है, 7वां, विश्व में 7वां नंबर है। अर्थात 6 देश ऐसे हैं जो भारत से बड़ा है, यानी भारत के क्षेत्रफल से उनका क्षेत्रफल बड़ा है। किनका? सबसे पहले रूस का नाम आता है नंबर 1 पर। यह देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी इतना करीब करीब दिया हुआ है। इसी प्रकार कनाडा दूसरे नंबर पर है 99,84,670 किलोमीटर स्क्वायर। तीसरे नंबर पर अमेरिका का नाम आता है स्टूडेंट 98,26,675 किलोमीटर स्क्वायर। चीन का नाम चौथे नंबर पर आता है 95,98,094 किलोमीटर स्क्वायर। ब्राजील का नाम आता है स्टूडेंट्स 85,14,877 किलोमीटर स्क्वायर। ऑस्ट्रेलिया का नाम आता है 76,17,930 किलोमीटर स्क्वायर। और लास्ट में हमारा देश ये भारत जो 7th नंबर पर है, वो ये आपका एरिया जो अभी मैंने ऊपर ही बताया था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, यानी वर्ग। क्लियर है स्टूडेंट? इस सब की चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, और डिफरेंस अगर हमारे पास है तो ये है, यानी हम इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 31 डिग्री 2 मिनट का अंतर मिलता है, अर्थात 31 डिग्री 2 मिनट के बीच में ये फैला हुआ है। देशांतर ये नाम लेते हैं स्टूडेंट्स तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। यहां पर स्टूडेंट्स अगर हमने डिफरेंस निकाला तो 29 डिग्री 18 मिनट है, अबाउट हम 30 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, तो हम एक रेंज में आ सकते हैं कि अक्षांशीय और देशांतरीय दोनों का अगर विस्तार जोड़ ले तो हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है स्टूडेंट्स। आइए यहाँ पर स्टूडेंट्स अब हम भारत की नेबरिंग कंट्री की बात करते हैं, भारत की पड़ोसी देश की बात करते हैं। भारत किन किन देशों के साथ सीमा बनाती है, उनकी बाउंड्री लाइन क्या है, तो ये है भारत की सीमाएं। ये डेटा मैंने एक ऑलमोस्ट दिया है स्टूडेंट्स, मे बी ये हर बुक में अलग अलग है, कहीं कुछ भी हो सकता है, 2 कम और ज्यादा भी हो सकता है। फिर भी हमारे पास जो अवेलेबल डेटा है उसके अनुसार मैं बता दूं, ये भारत का नेबरिंग कंट्री है। नाम है चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार।
ये हमारे पास अगर हम गिनती करें 1 2 3 4 5 6 और 7 यानी 7 देशों के साथ हमारा जो है बाउंड्री लाइन, देश की सीमा जो है बनाती है। चीन के साथ इतना यानी 3917 किलोमीटर की सीमा बनाती है। बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर का सीमा बनाती है। पाकिस्तान के साथ 3310 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है। नेपाल की सीमा यानी नेपाल देश के साथ जो हमारी लंबाई है वो है 1752 किलोमीटर। भूटान जो हमारे शरण में है 699, में भी डिफर भी हो सकता है, किसी में 680 दिया हुआ है, 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान बहुत छोटा सा टच करता है स्टूडेंट्स, और ये कोई बुक में 80 भी दिया हुआ है, हमने यहाँ पर 106 किलोमीटर का बाउंड्री सीमा दिया है। म्यांमार जो वर्मा कभी भारत का अंग रहा था दोस्त, ये भारत का अंग होने के बावजूद आज हमसे अलग है और 1458 किलोमीटर की लंबी सीमा तय करती है, बनाती है। तो ये हमारे देश की पड़ोसी देश भी थे और इनकी सीमा की लंबाई भी था स्टूडेंट्स। आइए हम लोग इसकी कुछ चारों दिशाओं का यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट की लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने लिखा लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, है ना। तो नॉर्थ का मतलब हो गया उत्तर। उत्तर का जो सबसे उत्तरतम कहते हैं उसका नाम है इंदिरा कौल, जो कहाँ है स्टूडेंट्स, लद्दाख में है। कहाँ है इंदिरा कौल, लद्दाख में। याद रहे स्टूडेंट्स, इसका पुराना नाम पायरस था। इसका पुराना नाम पायरस था और इसको पायरस भी कहते हैं, पिग्मिलियन भी कहा जाता है। पायरस और पिग्मिलियन। ऐसा माना जाता है स्टूडेंट्स कि 2004 की जो सुनामी आई थी उसमें ये पॉइंट जलमग्न हो गए और संभवतः अब उसके बाद कोई सिंबल यहाँ नहीं मिल रहा है। यानी 2004 का जो सुनामी आया था उसमें ये पॉइंट डूब गया, यानी पानी के अंदर समा गया। अब इसकी कोई साइन नहीं मिलता है। तो ये हमारे पास था जो लद्दाख, सॉरी स्टूडेंट्स, ये दक्षिण वाली बात हम कर रहे थे, ये निकोबार द्वीप का, इसका बात कर रहे थे, ओ इसका नहीं। यानी तो ये तो आपको बता दी कि लद्दाख में था और ये इंदिरा साउथ है, इंदिरा, इसका साइन अब नहीं मिलता है। ये जो है 2004 में सुनामी में ये डूब गया, निकोबार द्वीप में है। पहले वाले मैंने गलती बोल रखा था, ध्यान नहीं था। 2004 की सुनामी में ये डूब गया, अब इंदिरा पॉइंट नहीं मिलने को मिलता है। ये तो लद्दाख है, इसका दूसरा नाम है। याद रहे तो साउथ में देखिए, ईस्ट में कीवीथू नाम है, कीवीथू, ये सबसे पूर्वी भाग पर है। कहाँ है स्टूडेंट्स, अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन भी मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के बीच में दिन की जो सूर्योदय की अंतर क्यों होता है मैंने बताऊंगा। तो ये वेस्ट है और पश्चिम में जो गुजरात है वहां पर अंतिम पॉइंट गुजरात का जो लास्ट है उसको कहते हैं गोरमाता। कहाँ है, गुजरात में। कीवीथू ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में, साउथ में इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप में, नॉर्थ में इंदिरा कौल लद्दाख में। स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, ये इंदिरा गांधी का नाम नहीं है स्टूडेंट्स, इसकी खोज यहाँ ये नामाकरण, यानी इसके जो नामाकरण है वो इसके खोज करने वाले एक व्यक्ति थे जिसका नाम था वुलक वर्कमैन। क्या नाम था, वुलक वर्कमैन, जो 1912 में खोज किया था। और भारत में चूंकि गॉडेस लक्ष्मी का नाम सुने होंगे, भारतीय देवी लक्ष्मी के नाम पर इस द्वीप का, जो उत्तरोत्तम है, सबसे नॉर्थ पॉइंट है, उसका नामकरण किया गया था। माइंड में ध्यान रहे, चूंकि इससे इंदिरा गांधी जो आपके प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उससे कोई लेना देना नहीं है। माइंड, इसकी खोज इनके द्वारा की गई थी और इसी के नाम पर रखा गया। स्टूडेंट्स की एक बात यहाँ पर देखिए, भारत की मानक देशांतर ये घड़ी ठीक करती है। आपने ग्रीनविच का नाम सुना होगा, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में बताए थे। तो भारत की मानक देशांतर 82 डिग्री 30 मिनट है और ये ही भारत के बीचों बीच करने का मतलब है टाइम जोन को, समय को नियंत्रित करता है, पूरे भारत की घड़ी को ठीक करता है ना। ये जो मतलब ये जो है मिर्जापुर से निकलती है, गुजरती है, इसके बारे में कभी बुक में आप पढ़ लीजिएगा, बाद में चर्चा कर लेंगे अगर समय मिलेगा तो, है ना। तो ये आपका भारत का मानक देशांतर है। घड़ी इसी से ठीक होती है पूरे भारत में, इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स।
अब हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो।